2023 में जस्ट लुकिंग अ वाव, आखिर क्या क्या रहे? आपने डायलॉग तो सुना होगा, जस्ट लुकिंग अ वाव, लेकिन रहे क्या क्या भाई? भारत में ऐसी क्या क्या चीजें रही, ऐसी क्या क्या मुद्दे रहे, ऐसे क्या क्या डायलॉग रहे जिनकी वजह से, और क्या क्या घटनाएं रही जिनकी वजह से देश में खुशी और गम के पल आए। खट्टी मीठी उत्साह, जोश, विवाद और उमंगों से भरे इस साल में भारतीयों के लिए कई कमाल के पल रहे। इनमें से कई सोशल मीडिया पर छा गए, कई ऐसे लोग रहे जो लोगों के लिए इंस्पिरेशनल रहे, तो कई घटनाएं सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी रही बहुत समय तक। इसमें सबसे ज्यादा जो भारत के साथ साथ दुनिया भर में सुर्खियां बटोरते दिखाई दिए, जैसे कि जस्ट लुकिंग अ वाव, जैस्मीन कौर का जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ये वो फ्रेज था जिसने साल जीत लिया। करीब 20 साल से दिल्ली में कपड़ों की दुकान चला रही हैं। इस साल अक्टूबर में वो अपने स्टोर पर उपलब्ध डिजाइनों और उनके विवरण की भरपूर प्रशंसा के लिए वायरल हो गई। वो अपनी दुकान पर आई नई डिजाइनों के प्रमोशन के लिए इंस्टाग्राम वीडियो का उपयोग कर रही हैं। अक्सर वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मॉडलिंग करती हैं। वो इन वीडियो में कहती हैं, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। इस तरह से एक ड्रेस का वर्णन करना इतना लोकप्रिय हुआ कि यह उनका तकिया कलाम बन गया। कौर की आवाज पर लिप सिंक करते हुए बनाई गई करीब 2 मिलियन इंस्टाग्राम रील्स में दीपिका पादुकोण जैसे बॉलीवुड कलाकार, संगीतकार और यहां तक कि राजनेता भी शामिल। इस सफलता से स्तब्ध कौर ने कहा कि यह वर्णन करना कठिन है कि वो कितनी खुश है। अंग्रेजी अखबार को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, हिंदुस्तान टाइम्स को। उसमें वो कहती हैं कि मैं 3 साल से इंस्टा लाइव कर रही हूँ और अचानक मैं वायरल हो गई। और अब प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस ने भी ये कहा, मुझे तो वो वाव लग रहा है, मेरी जिंदगी बदल गई। अबे भाई, हमारे वाव को भी छोड़ दे, कम से कम प्रियंका चोपड़ा को तो लेके चला गया, अब वाव भी नहीं छोड़ा है। तो भाई साहब, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं रही ये, लेकिन जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव ये कमाल का रहा जिसने इंटरनेशनल सुर्खियां बटोरी। अब आप लोगों को एक ऐसे लड़के की कहानी बताते हैं जो बॉलीवुड की हीरोइनों और हीरो से भी ज्यादा चर्चा कर। आप लोगों ने देखा होगा जिसमें तमाम हीरोइनें चिपकी हुई दिखाई दे रही हैं। कोई स्मूच कर रही है तो कोई इस लड़के से चिपककर स्टाइल मार रही है। बॉलीवुड की पार्टियों के अलावा भी ये लड़का बड़े बड़े व्यापारियों की पार्टियों की शान बन गया, वो भी फ्री में नहीं, एक पार्टी में 25 से 30 लाख रुपए लेकर। कौर की वायरल सफलता का बहुत बारीकी से अनुसरण मिस्ट्री मैन ओरी ने किया। कौन है ये? यह वह प्रश्न था जिसका उत्तर नवंबर में हर कोई जानना चाहता था, जब भारत की सबसे बड़ी हस्तियों के साथ एक युवक की तस्वीरें वायरल होने लगी। ओरी के नाम से मशहूर ओरहान अब्त्रामणि को बॉलीवुड के बड़े सितारों जैसे दीपिका पादुकोण और करीना कपूर से लेकर भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के साथ देखा गया। उन्हें नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन जैसे कार्यक्रमों में देखा गया। उन्हें सुपरस्टार शाहरुख खान के घर पर पार्टी करते देखा गया। ये सुनिए, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि कौन है ओरी। एक रात के 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं और पैसा मिलते हैं। लोगों बोलते हैं आओ मेरा शादी, मुझ पर ऐसा पोस्ट कर, मेरा बीबी पर ऐसा पोस्ट कर, मेरा बच्चा पर पोस्ट कर और फिर फोटो लगाओ। उसके लिए मुझे 20-30 लाख मिलते हैं एक रात में। हाँ, किस काम के देते हैं पार्टियां करने वाले ये लोग औरों को बोलते हैं कि मेरा टच के बाद बोलो का सालों थोड़ा नीचे जाता है, जैसा 26-22 बनते हैं, 38-32 बनते हैं वैसा। हर फिल्मी सितारे के साथ चिपकने की सच्चाई क्या है? एक रात के कितने पैसे लेते हैं औरों? क्या होता है औरों के एक टच से? औरों के एक हाथ लगाने से क्या शुमंतर हो जाता है? औरी जी हाथ लगाते हैं तो आपकी उम्र कम हो जाती है। जी, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी जा सकते हैं, जैसा पेट लगाएगा फिर गैस जाएगा। बुला लो भाई। क्यों बुलाते हैं औरों को लोग अपनी पार्टियों में? क्यों हर हीरोइन औरों के टच की दीवानी है? कौन है औरों? ये सारी चीजें आप आगे वीडियो में बताएंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा कि औरों बिग बॉस में सलमान खान के साथ वहां पहुंचे हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। और उन्होंने सबसे जो एक ऐसी चीज बताई कि जब उन्होंने सलमान खान को बताया कि
वो एक पार्टी या एक शादी में जाने के 20 से 25 लाख रुपए लेते, एक पार्टी में जाने के, और हर पार्टी में औरों दिखाई देते हैं। और आपने देखा तमाम न्यू कमर किड्स से लेके बड़ी बड़ी हीरोइन और कुछ हीरो भी उसमें शामिल हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन की पत्नियां भी शामिल हैं उसमें। उनके साथ वो चिपक कर, हाथ लगाकर फोटो खिंचवा, और वो फोटो खिंचवाने के वो कितने 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं उस फोटो खिंचवाने के। तो देख रहे हो भाई लोगों, आप अपनी जिंदगी में 20-25 लाख रुपए कमा पाते हो, वो बंदा एक नाइट के जाके 20-25 रुपए कमा लेता है। क्या खासियत है उसके इन्हीं टच में, इन्हीं फोटो लेने में, इस चिपक कर फोटो लेने में? क्यों फोटो लेते हैं ये चिपक कर लोग उनसे, और क्यों ऐसा कहा जाता है? तो क्या है ये सच्चाई, आप देखिए। अब भाई बात करते हैं थोड़ी सी और ऐसे लोगों की जो देश के बड़े विद्वान कहे जाते हैं, देश के बड़े बिजनेसमैन हैं, देश के बड़े लेखक हैं। इनमें नाम आता है सुधा मूर्ति का। सुधा मूर्ति का चम्मच लाया सोशल मीडिया पर तूफान सा ले, लोग कई तरह से सवाल करने लगे, लेकिन यह मुद्दा पूरी तरह से लोगों के बीच में छा गया। सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की पत्नी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास है। वैसे तो किसी नाम की मोहताज नहीं, लेकिन चम्मच लाया के नाम पर वो सुर्खियां बटोरने लगी। देखते ही देखते देश और दुनिया भर में यह चर्चा का विषय बन गया। लोग हर तरह की चर्चा करने लगे। मशहूर लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति के बयान से उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान मांसाहारी भोजन के साथ किसी भी आकस्मिक संपर्क से बचने के लिए अपना भोजन और चम्मच खुद लेकर जाओ। खुद को अंडा भी न खाने वाली शाकाहारी बताते हुए मूर्ति ने कहा, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों व्यंजनों के लिए एक ही चम्मच का इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये तो सच्चाई। सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना करने वाले और उनका बचाव करने वाले समान रूप से विभाजित थे। उनका समर्थन करने वालों ने कहा कि यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है, जबकि आलोचकों ने कहा कि उनकी टिप्पणियां भारत की कठोर जाति व्यवस्था और उनकी उच्च जाति की ब्राह्मणीवादी संवेदनाओं द्वारा निर्धारित पवित्रता की धारणाओं में निहित थी। कुछ लोगों ने उनके दामाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पके हुए मांस को प्लेट में ले जाते हुए उनकी तस्वीरें शेयर। तो ये जो मामला है जी, ये हमारे देश में, देखिए हमारे देश में नॉनवेज और वेज खाने वाले दोनों लोग हैं, लेकिन आप सब ये साइंस भी साबित कर सकता है कि जो नॉन वेज है वो कई तरीके से हानिकारक हो सकता है शरीर के लिए, और वेज खाना जो है वो नेचुरल माना जाता है। तो ये अपनी अपनी पसंद है, जो जैसा खाना चाहे, हम उसके बारे में किसी को नहीं कह सकते। लेकिन ये जो बात थी ये चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि ये सुधा मूर्ति ने बोल दिया। अब साहब आगे चलते हैं, हम आगे जब देखते हैं कि जब पत्नी इतनी फेमस हो जाए, भाई वो वैसे तो है ही फेमस, लेकिन जब हर लोग की जुबान पर पत्नी का नाम आने लगे तो पति कहां पीछे रह जाएगा। जब पत्नी देश भर और दुनिया भर में छा जाए तो पति कहां पीछे रहने वाला था। तो सुधा मूर्ति के पति ने दे मारा छक्का और छा गए दुनिया और दुनिया भर की जुबान। चर्चे होने लगे उनके इस बयान के, जिसमें उन्होंने कहा कि एक युवा को कितने घंटे काम करना चाहिए। अब क्या था, भिड़ गए लोग चर्चा में, सोशल मीडिया से लेकर तमाम डिजिटल मीडिया। सुधा मूर्ति के बयान के कुछ महीने बाद उनके पति और भारतीय सॉफ्टवेयर अरबपति NR नारायण मूर्ति देश की कार्य संस्कृति पर अपनी टिप्पणी की वजह से चर्चाओं में आ गए। व्यवसायी ने एक पॉडकास्ट पर युवा भारतीयों से सप्ताह में 70 घंटे काम करने की अपील की। उन्होंने कहा, जब तक हम अपनी कार्य उत्पादकता में सुधार नहीं करते, हम उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे जिन्होंने जबरदस्त प्रगति की है। नारायण मूर्ति को अन्य उद्योगपतियों का समर्थन मिला, जिन्होंने कहा कि भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था को यही चाहिए था। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी करने और खराब कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनकी आलोचना। कई लोगों ने उन अध्ययनों की ओर इशारा किया जिनसे पता चला है कि भारतीयों ने पहले से ही विकसित देशों की तुलना में कम पैसे पर बहुत लंबे समय तक काम किया। यह बहस ऐसे समय में हुई जब विकसित देश काम के छोटे हफ्तों का प्रयोग कर रहे हैं। जब भी मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस के शेयर की कीमत गिरती या उनकी कंपनी को कोई ठेका नहीं मिलता है, तो सोशल मीडिया पर 70 घंटे टिप्पणी का उपयोग मजाक के रूप में किया जाता। तो देखिए, ये एक बिजनेसमैन का अपना तरीका था बताने का कि किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन तमाम चीजों को देखकर काम करना चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया पर छा गया साहब।
अब आगे चलते हैं साहब, बच्चे वायरल हुए, महिलाएं वायरल हुई, युवा वायरल हुए, तो ऐसे में दादा दादी कहां पीछे रहने वाले थे? तो फिर क्या था, हो गए दादा दादी भी वायरल। ये दादा दादी हैं केरल के, जो सोशल मीडिया पर छा गए अपनी सेल्फी के जरिए। साल 2016 में आई डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म जूटोपिया के एक दृश्य को पुनर्जीवित करने के लिए केरल के रेटनम्मा और तुलसीधरन वायरल हो गए। इस वीडियो में इस बुजुर्ग दंपत्ति को फिल्म के दो मुख्य पात्रों की सेल्फी पोज की नकल करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो को एक सप्ताह के भीतर इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ बार देखा गया है। यह बुजुर्ग दंपत्ति अपने पोते पोतियों की मदद से अचमास के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते हैं। उनका वीडियो महीनों पहले शूट किया गया था, लेकिन उसे नवंबर में पोस्ट किया गया, जब फिल्म के सेल्फी सीन को दोबारा बनाकर इंस्टाग्राम रील पर पॉपुलर ट्रेंड बन गया। रेटनम्मा ने मलयाली मनोरमा को बताया, यह पहली बार है जब हम एक जोड़े के रूप में 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं। उनकी लोकप्रियता कम होने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। उनके वीडियो को अब 142 मिलियन से अधिक बार देखा जा। तो भैया दादा दादी भी कहां पीछे रहने वाले थे, दादा दादी भी छा गए, खेल कर गए, और खेल खेल में दादा दादी ने कमा डाले लाखों। जब सब की चर्चा हो रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय फिल्मों की चर्चा न हो। भारतीय फिल्म में भाई भारत से लेकर दुनिया भर में इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा साधन है, लेकिन इस बार भारत की बॉलीवुड फिल्में नहीं, देश के दूसरे हिस्से में बनने वाली फिल्मों ने ऑस्कर की महफिल लूट ली। ऑस्कर में भारतीय फिल्म ने पुरस्कार जीता, न सिर्फ पुरस्कार जीता बल्कि दुनिया भर में तारीफें भी बढ़ी। खुशी के 2 पल थे जिन्होंने पूरे देश को एकजुट किया। उन्होंने 2023 में सोशल मीडिया पर भी जीत दर्ज की। साल 2023 की शुरुआत में निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस और निर्माता गुनीत मोंगा के द एलिफेंट विस्पर्स के लिए ऑस्कर जीतने के साथ हुई। यह अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। यह डॉक्यूमेंट्री बोमन और बेल्ली नाम की एक भारतीय दंपत्ति और एक अनाथ हाथी के बच्चे के साथ उनके रिश्ते की कहानी बताती है। इस हाथी के बच्चे की वे देखभाल कर साल 2022 में रिलीज होने के बाद से अपनी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ते हुए तेलुगु फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया। वह ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय फिल्म गीत बन गया। इस ब्लॉकबस्टर गीत ने अपनी श्रेणी में लेडी गागा और रिहाना जैसे दिग्गजों को पछाड़ा। इस जोशीले गाने के कोरियोग्राफ किए गए डांस परफॉर्मेंस को शो में लोगों ने खड़े होकर सराहना की। अब सोचिए, लेडी गागा और रिहाना को पछाड़ दिया इन्होंने। और भाई गाना जब देखते हैं ना तो उसकी एनर्जी और उसकी कोरियोग्राफी देखने लायक, कमाल की एनर्जी दोनों हीरोज में, कमाल की कोरियोग्राफी। तो भाई वो भले ही बॉलीवुड की फिल्मों मतलब भारत की फिल्मों को बहुत ज्यादा जगह नहीं देते हो, लेकिन मजबूरी बन गया इस फिल्म के इस गाने को ऑस्कर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जब भारत और उसके लोग दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहे हो तो अंतरिक्ष में वो पीछे रह जाए। जी हां, आप बिल्कुल सही समझे। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत के इसरो वैज्ञानिकों का लोहा दुनिया भर में मनवा दिया। भारत की आन बान शान इसरो के वैज्ञानिकों ने देश के लोगों का एक बार फिर से सीना चौड़ा कर दिया जब उन्होंने वो काम किया जो दुनिया नहीं कर पाई लाख कोशिशों के बाद। अगस्त में अरबों लोगों ने देखा कि भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पार उतरने वाला पहला मिशन बना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने भारत को अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और देश भर में इस पल का जश्न मना रहे लोगों के दृश्य सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन पर छाए रहे। इसरो की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीम को यूट्यूब पर 8 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा। इसने वीडियो प्लेटफॉर्म पर एक नया रिकॉर्ड। तो ये जो पल था दोस्तों, ये पल वाकई एक गर्वीला पल था, कमाल का पल रहा, जिसे देखकर हर भारतीय का, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो, चाहे किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का क्यों ना हो, हर व्यक्ति का सीना चौड़ा हो गया कि वो भारतवासी है। हाँ, कुछ तथाकथित लोग जरूर थे कि वो धर्म के नाम पर भारत की सफलता को नेग्लेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी इस सफलता के बारे में सोचा नहीं था। कई देश, खास करके पाकिस्तान जैसे देश में, जो उनकी आइडियोलॉजी है, धार्मिक आइडियोलॉजी, उसकी वजह से
वो लोग आलोचनाएं कर रहे थे, तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भारत ने टेक्नोलॉजी में जो करके दिखा दिया इसरो ने, वो कमाल का। अमेरिका जैसे देश, यूरोपीय यूनियन जैसे देश और सोवियत जैसे देश भी भारत का लोहा मनवा रहे हैं। चीन जैसे देशों को जलन हो रही है। तो ये तो सुर्खियों में छाना ही था बॉस। कमाल का है, कमाल का है। और बताइए कमेंट करके कि आपको कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे और लगे जो सुर्खियों में छाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।